नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आप प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन से जोड़ सकते हैं। यह न्यूज हिंदुस्तान में निकली थी। ठीक है, इस चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद पंत जी उनकी पुण्यतिथि 7 मार्च को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने की? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, देखिए आगे का शॉर्ट नोट्स के रूप में आप देख सकते हैं। जो आगे का पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट है आप शॉर्ट रूप में नोट कर लीजिएगा और पीछे हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिटेल देखते हैं। संक्षिप्त परिचय के बारे में देखते हैं। संक्षिप्त परिचय कि भाई इनकी प्रारंभिक स्थिति क्या रही। ये हैं अपना गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी ने देश में सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, कुशल प्रशासक के रूप में इनको याद किया जाता है। ठीक है, उन्होंने आधुनिक भारत मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1937 या 39 के बीच संयुक्त प्रीमियम 1946-54 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। कौन सा? प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, पंत जी ने प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्ष 1955-61 तक गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मतलब 1955 और 61 के बीच में गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, आगे समझते हैं। उन्होंने उन्होंने 1957 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा। ठीक है, जबकि 18 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते थे। क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्रों में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया था। INS के रूप इसमें काम करना शुरू किया था। अगर 1907 में उन्होंने अध्ययन करने का निर्णय लिया और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी। बाद में काशीपुर उत्तराखंड में चले गए। ओके, अगला पॉइंट है काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा, याद रखिएगा, प्रेम सभा नामक संगठन की भी स्थापना की, जिसने विभिन्न सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करना शुरू की। इस दौरान संगठन ब्रिटिश सरकार के कार्यों को भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद किए जाने से भी बचाया। कहने का मतलब उसमें स्कूल उनकी भुगतान न करने के स्कूल बंद होने से भी बचाने का भी प्रयास किए थे। आगे देखते हैं। और अब इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, डिटेल देखते हैं। ओके, गोविंद पंत जी ने 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कांग्रेस में कब शामिल हुए तो 1921 पंत जी ने शामिल हुए थे। ठीक है, और जल्द ही असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बन गए। असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बन गए। 1930 में गांधी जी ने कार्यों से प्रेरित होकर नमक मार्च, कहने का मतलब जब नमक मार्च चल रहा था, नमक आंदोलन, तो आयोजन में उन्हें कैद कर लिया गया। ठीक है, उन्हें कैद भी कर लिया गया। वह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत विधानसभा के नैनीताल में स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी उम्मीदवार के रूप में भी चुने गए।
सरकार में रहते हुए उन्हें जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से कैसे था। कहने का मतलब वह सरकार में रहते हुए भी जमींदारी प्रथा को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया। उन्होंने देश में कुटीर उद्योग प्रोत्साहन किया और कुली शिक्षक कानून का विरोध किया। कौन से कानून का? कुली भिक्षुक कानून का भी विरोध किया और कुली और भिक्षुकों को बिना किसी परिश्रम के ब्रिटिश अधिकारियों को भारी सम्मान ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है। पंत जी ने सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के अलग निर्वाचन मंडल के खिलाफ रहे। कहने का मतलब जिसने अल्प समुदाय को निर्वाचन मंडल दिलाना चाहते थे तो पंत जी उसके सपोर्ट में नहीं थे। यह कदम सामुदायिक विभाजन का उनके कहने का अर्थ था, अगर यह ऐसा होता है तो यह समुदाय को विभाजन की ओर ले जाएगा। ठीक है, ओके। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने पंत जी ने गांधी और सुभाष चंद्र गुटों के बीच समझौते कराने का भी प्रयास किया। ठीक है, जहां एक और गांधी जी उनके समर्थक चाहते थे युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन समर्थन किया जाए, वही सुभाष चंद्र बोस गुट पर का मत था कि युद्ध की स्थिति का प्रयोग किसी तरह ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए किया जाए। ठीक है, वर्ष 1942, ये डेट याद रखिएगा, 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव हस्ताक्षर करने के लिए भी गिरफ्तार भी किया गया था और 1945 तक कांग्रेस में समिति अन्य सदस्य के साथ अहमदनगर किले में कुल 3 वर्ष बिताए। मतलब कहने के बाद 3 वर्ष तक ये कैद रहे अहमदनगर। ठीक है, अंततः देखा जा सकता है कि पंडित नेहरू के खराब स्वास्थ्य के कारण पंडित नेहरू खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंडित जी नेहरू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंत जी को जेल से छुड़ाने का भी प्रयास किया। कहने का मतलब पंडित जी इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण तो इसे जेल से भी छुड़वा ली। ठीक, अब इनके देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में इन्होंने क्या भूमिका निभाई। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद गोविंद पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसान उत्थान और अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गोविंद पंत ने केंद्र सरकार में गृह मंत्री, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, लेकिन यह केंद्र सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन भी किया। कहने का मतलब जब ये गृह मंत्री थे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का भी समर्थन किया। ठीक है, यह टॉपिक हम पंत जी के बारे में डिटेल देखें। इस पर मुझे दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।